हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही समाप्त हो चुका है और अभी तक दोनों शिफ्ट को मिला के लगभग सारे ही रियल प्रश्न दोस्तों आ चुके हैं। तो आइए दोनों शिफ्ट का हम लोग फुल पेपर एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा शिफ्ट आज का टफ था, कौन सा शिफ्ट इजी टू मॉडरेट आए हैं या फिर इजी आए हैं। चाहो तो आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था ज्योग्राफी से, भूगोल से। लार्जेस्ट कोल रिजर्व प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है या फिर प्रोड्यूस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे पॉलिटी से था, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट। देखिए, अगर फर्स्ट सिटीजन पूछा जाता तो सबको पता था फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट सिटीजन होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे सेकंड सिटीजन पूछा था तो ऑप्शन में दिए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर। तो सेकंड सिटीजन की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए, एक सवाल था यहाँ पे आरबीआई के विजन से रिलेटेड, यानी कि लक्ष्य से रिलेटेड। आरबीआई विजन फॉर ई पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट। तो ऑप्शन में थे विजन 2019, विजन 2020, 21, 22, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। एक यहाँ से प्रश्न था फ्रेंड्स, हु अपीयर्ड ऑन अमेरिकन टीवी होस्ट डेविड लेटरमैन नेटफ्लिक्स टॉक शो। देखिए, जो अमेरिकन टीवी के होस्ट है एक डेविड लेटरमैन, उनके साथ कौन से जो भारतीय अभिनेता है नेटफ्लिक्स टॉक शो में हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे। तो शाहरुख खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल यहाँ से पूछा गया था, हु बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी सीआईआई के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं। तो उदय कोटक इसका हो जाएगा आंसर। एक सवाल यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, जो कि गवर्नर जनरल से प्रश्न था, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, महान क्रांति, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के। तो लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल था, डब्ल्यूटीओ मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, यानी डब्ल्यूटीओ का जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुआ है, बैठक हुआ है, वो किस देश में हुआ है। तो अर्जेंटीना में हुआ है। एक यहाँ पे सवाल था फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, जो ब्लड प्रेशर होता है वो किससे कंट्रोल किया जाता है। तो तुलसी था, बबूल था, फिर सर्पगंधा था और जामुन था। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक देखिए, टेम्पल से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया फर्स्ट सीट में, विरूपाक्षा टेम्पल इन हम्पी रिलेटेड टू विच गॉड, यानी हम्पी का जो मंदिर है, विरूपाक्षा टेम्पल है, वो किस भगवान से समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है। तो लॉर्ड शिवा यानी शंकर भगवान हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक सवाल देखिए, पूछा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी जो है वो फाउंड कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा। तो ये ऑप्शन शेयर नहीं किए गए हैं, तो ये भी प्रश्न आपका आया है। एक प्रश्न था दोस्तों कि इनमें 2019 इंडियन नेवी फ्रंट लाइन मिसाइल यानी डिस्ट्रॉयर है इज डीकमीशनड। तो इंडियन नेवी जो फ्रंट लाइन मिसाइल है जिसका नाम डिस्ट्रॉयर है, उसको डीकमीशन कर दिया गया है, उसका नाम क्या है, ये पूछा था। तो आईएनएस रंजीत हो जाएगा। एक देखिए, नमामि गंगे परियोजना से प्रश्न पूछा था कि जो नमामि गंगे परियोजना है तो एमओयू साइन किया गया है, किसके किसके बीच एमओयू साइन किया गया है, ये प्रश्न था। आप लोग लेवल देखते जाइएगा फ्रेंड्स, जो फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था बहुत अच्छा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के प्रश्न इसमें डाले गए थे। खास करके मैथमेटिक्स भी यहाँ पे टफ क्वेश्चन आया था, लगभग 7 से 8, और रीजनिंग का भी दोस्तों लगभग 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत टाइम टेकिंग थे फर्स्ट शिफ्ट में। एक प्रश्न यहां से देख लीजिए जो आया था, जॉनबिल मेला कहाँ मनाया जाता है। ऐसे ही प्रश्न थे, जो आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो कि फर्स्ट शिफ्ट के ही प्रश्न है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो शरद अरविंद बोबड़े हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1907 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो सूरत में हुआ था 1907 में, जिसको सूरत फूट भी बोलते हैं। गरम दल और नरम दल में यहाँ पे विभाजित हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद सबसे पहले तिरंगा झंडा भारत की धरती से बाहर कहाँ फहराया गया था, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट एक सवाल था फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र बुक के लेखक कौन है। तो नाट्य शास्त्र बुक के लेखक कौन थे, तो भरत मुनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल देखिए फ्रेंड्स, तमाशा जो डांस फॉर्म है वो कहाँ की नृत्य है, डांस है। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसियान की स्थापना किस देश ने की थी। इंडिया था ऑप्शन में, ऑस्ट्रेलिया था, इंडोनेशिया था, किसी किसी कैंडिडेट के कहने हैं कि मलेशिया दिया गया था। तो इंडोनेशिया भी है जो कि स्थापना में यहाँ पे भाग लेता है, और मलेशिया भी है फ्रेंड्स। इंडिया नहीं है आसियान का मेंबर, ना ही इसकी स्थापना किया है, ना ही ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हेड क्वार्टर ऑफ
इंटरपोल आज पूछ लिया गया था फ्रेंड्स, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर हो जाएगा फ्रांस में, लियोन्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड पूछा है, वो भी वॉल्यूम वाइज, कि वॉल्यूम से लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सा है। तो वॉल्यूम से पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकाल, लेक बैकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो एक प्रश्न था, पहला यात्री ट्रेन भारत में कहां से कहां चलाया गया, यानी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कहां से कहां चलाया गया। तो मुंबई से थाने चलाया गया था 1853 में। नेक्स्ट देखिए एक सवाल था, रिवर डॉल्फिन फिश किस नदी में पाई जाती है। कावेरी ऑप्शन था, घाघरा था, कृष्णा था, ब्यास था। तो दोस्तों यहाँ पे कावेरी तो होगा नहीं, कृष्णा भी नहीं होगा, ब्यास भी नहीं होगा। घाघरा है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, और आपको पता है कि गंगा में ही डॉल्फिन पाई जाती है, तो जो सहायक नदी गंगा की है वहां पे चांसेस है कि डॉल्फिन पाई जाएंगी। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स जो ऑप्शन थे इसके अकॉर्डिंग घाघरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एक नारा दे दिया गया था फ्रेंड्स, भाषण जो था वो दे दिया गया था, और पूछा गया था कि किसने दिया था। जैसे बीएचयू की स्थापना के समय एक बड़ा सा भाषण यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया गया था, ये भाषण किसके द्वारा दिया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, वहां पे करेक्ट करने थे। देखिए फोर्ट्रान जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, फोर्ट्रान तो होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एक सवाल था फ्रेंड्स, जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो कुछ डेटा है टेम्पररली किस फॉर्म में संग्रहित होती है, यानी स्टोर्ड हो जाती है। तो कैश मेमोरी में यहाँ पे जो डेटा है वो संग्रहित हो जाती है, कुकीज, कैश, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। एक यहाँ पे प्रश्न देखिए, अंशुला कांत जो कि वर्ल्ड बैंक की एमडी चुनी गई हैं, इससे पहले किस बैंक की एमडी थी। तो ओरिएंटल बैंक था, पीएनबी था, एसबीआई था, बैंक ऑफ बड़ौदा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई, यानी जो बैंक वर्ल्ड बैंक की एमडी चुने जाने से पहले एसबीआई की एमडी थी अंशुला कांत। नेक्स्ट एक सवाल था रीजनिंग का, 3 था, 11 था, 27 था, 59 था। इसके बाद कौन सा आएगा ये आपको सिलेक्ट करने थे। एक देखिए ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, यानी जब ग्लूकोज टूटते हैं तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके दिए गए थे। देखिए एक सवाल था फ्रेंड्स, बिल्डिंग आर्किटेक्टेड बाय एफ.डब्ल्यू. स्टीवेंस, यानी एफ.डब्ल्यू. स्टीवेंस द्वारा कोई बिल्डिंग है जो कि आर्किटेक्ट की गई है, बनाई गई है, तो कौन सी बिल्डिंग है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक सवाल पूछा था, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड जो सिविलियन अवार्ड होता है फ्रांस का, इसरो के किस अध्यक्ष को मिला है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस किरण कुमार। तो देख रहे हो आप लोग लेवल की फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न है जनरल अवेयरनेस के, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। इसलिए कई कैंडिडेट के जो रिव्यू लिए हैं वहां पे बोले जा रहे हैं कि मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पे प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया था। देखिए एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, एसिड बेस रिएक्शन होता क्या है, और ऐसे नहीं थे कि एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे। एक प्रश्न था, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर 2007 के कौन है। तो पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में ही, और फर्स्ट टाइम ही इंडिया इसका विनर था। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रश्न था हम्पी के मंदिर से रिलेटेड, जो कि आपका डिस्कशन मैंने कर दिया है, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड था, विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न था, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी किस दिन है जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। तो 28 फरवरी को मनाई जाती है। देखिए www के फाउंडर कौन है, जो हम लोग वेबसाइट यूज करते हैं जहाँ पे HTTP www ऐसे करके, तो www के यहाँ पे कौन हो जाएंगे, टिम बर्न्स ली। इसके बाद देखिए यहाँ पूछा दोस्तों सन मिशन भारत का कि कौन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछे गए हैं, आज फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछ लिया गया, आदित्य L1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड में जो न्यू ट्री प्लांटेशन हो रही है उसमें से कौन सी कंपनी है जो कि सहायता करी, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे भाग ली है साथ में। इन्फोसिस था, विप्रो था, HCL था, IBM था। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ऐसे जहां तक लग रहा है HCL लिमिटेड जो है इसके साथ हाथ मिलाई है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आप लोग इसका करेक्ट आंसर जरूर बता दीजिएगा। देखिए एक सवाल था फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा है जो कि कॉन्टेजियस डिजीज है, यानी कि छुआछूत वाली है, जैसे छूने से फैलती है, ब्लड प्रेशर, फीवर, निमोनिया, और एक ऑप्शन दिया गया था। देखिए एक प्रश्न था फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार से रिलेटेड फंडामेंटल राइट से, राइट ऑफ इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वलिटी दी गई है, इक्वलिटी का अधिकार है, वो किस आर्टिकल में दर्शाता है। तो आर्टिकल 16 में यहाँ पे बताया गया है। देखिए अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स भी थोड़े दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है लेंदी पूछ दिए गए थे। पूर्णमास सिंप्लीफिकेशन के 5 से 7 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, SICI के 2 क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं,
ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस को मिला के फ्रेंड्स 5 से 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस से ही पूछ दिया गया था। मेंसुरेशन से बात करें तो 2 क्वेश्चन आया है, एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया कंबाइन करके निकालना था। एक देखिए बोट एंड स्ट्रीम से भी प्रश्न आया फर्स्ट शिफ्ट में, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, पाई चार्ट से 1 क्वेश्चन और बार ग्राफ से 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन है जो कि डीआई वाले भी आए हैं। रीजनिंग की बात करें तो ज्यादातर दोस्तों जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, लगभग 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 से 2 मिनट निकल जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों काफी समय बर्बाद हो रहा है। कथन निष्कर्ष के 4 से 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आए, सीरीज वाले 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, सिलोजिज्म से बात करें तो 3 क्वेश्चन आए हैं, ब्लड रिलेशनशिप से बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, पजल से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। क्लॉक से बात करें तो 1 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, क्लॉक से ही रिलेटेड है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 5 यूनिट ऑफ एन आवर बाई 20 सेकेंड ऑफ एन आवर। तो ये आपका प्रश्न था, फ्रैक्शन कह ले या फिर क्लॉक से कह ले, इसी प्रकार के प्रश्न थे। फ्रैक्शन ही ऐसे निकालना है कि 5 यूनिट 1 घंटा का, 20 सेकेंड 1 घंटा का कितना होगा, इस प्रकार से। अब देखिए सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स कि सेकंड शिफ्ट में कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, लेवल कैसे था। तो देखिए सेकंड शिफ्ट का जो लेवल की बात करें तो मॉडरेट टाइप के प्रश्न थे, यहाँ पे ना ज्यादा हार्ड कर सकते हो ना ज्यादा इजी कर सकते हो, सोल्व करने लायक प्रश्न यहाँ पे था। और खास करके जो रीजनिंग आए थे और मैथमेटिक्स आए थे वो अच्छे खासे प्रश्न थे, अच्छा से सोल्व कर सकते थे कैंडिडेट। इसका प्रश्न देख लीजिए कुछ, देखिए एक प्रश्न पूछा था, हाईएस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट यानी पवन ऊर्जा कौन सी राज्य है जो कि सबसे ज्यादा उत्पन्न करती है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पूछा था रॉलेट एक्ट किससे संबंधित है, ऑप्शन कैंडिडेट द्वारा शेयर नहीं किए गए हैं, हो सकता है कि यहाँ पे जलियांवाला बाग से संबंधित हो या फिर जो कानून बना था रॉलेट एक्ट उससे संबंधित कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे। देखिए एक प्रश्न था दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण में सेकंड नंबर पे क्लीनेस्ट सिटी कौन है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही स्वच्छता सर्वेक्षण का फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी पूछा था जो कि इंदौर होगा, लगातार चौथी बार इंदौर प्रथम स्थान पे आई है। और इसी से रिलेटेड अभी पूछा है कि सेकंड नंबर पे कौन है स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो ये हो जाएगा सूरत, जो कि गुजरात की एक सिटी है सूरत, ये हो जाएगा सेकंड नंबर वाली। देखिए आसाम में सबसे पहले तेल कहाँ पे उत्पादन हुआ था, तो डिगबोई, आपको पता होगा आसाम का डिगबोई जो जगह है वहीं पे सबसे पहले तेल मिले थे। नेक्स्ट एक प्रश्न है फ्रेंड्स, कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज मिला है वे किस अभियान से संबंधित थे, ऐसे प्रश्न पूछा है। तो बचपन बचाओ अभियान इन्होंने शुरू किया था कैलाश सत्यार्थी ने, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है। 2020 का प्रेस फ्रीडम प्राइज मतलब किसने जीता है, विनर पूछा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो होता है वो किसने जीता है, तो शाहिदुल आलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलिटी से प्रश्न है और डीपीएसपी से प्रश्न पूछा गया है, भारत के नीति निर्देशक तत्व से पूछा गया है। अल्पसंख्यकों एससी एसटी के लिए भारतीय संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व में दर्शित किया गया है, एससी एसटी कम्युनिटी हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, इसके लिए किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो 46 आर्टिकल में यहाँ पे इनके शिक्षा व उत्थान के लिए बताए गए हैं। तो डीपीएसपी भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान के, वहां पे आपका जो 36 से लेके 51 आर्टिकल तक दिया है, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे और क्वेश्चन की, तो देखिए सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था BHEL का फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए VL का फुल फॉर्म पूछा गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। एक प्रश्न था फ्रेंड्स यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर से, और वो भी यंगेस्ट कौन है, एक प्रश्न पूछा गया था कि यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है यूनिसेफ के, तो हो जाएगा बिलिंग ब्राउन। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो न्यूटन्स के लॉ यहाँ पे दिए गए थे कि 3 जो लॉ दिए गए हैं, 3 जो लॉ दिए गए हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, सिंपल सा ऐसा ही प्रश्न था, तो आपको सिलेक्ट करने थे कि न्यूटन के द्वारा 3 लॉज ऑफ मोशन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया था और मोमेंटम का प्रश्न था। मास दिया गया था, मास था 14 kg, और इसके बाद वेलोसिटी दिया गया था 28 मीटर पर सेकंड। इसके बाद पूछा था कि मोमेंटम क्या हो जाएगा, संवेग क्या होगा, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना था, P = m/v यानी 14 × 28, तो टोटल 392 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट एक सवाल था, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देशों के कॉन्फ्रेंस के समय जब डिफरेंट देश के साथ जब कॉन्फ्रेंस होती है तो उस समय आप लोग देखते हो कि जो झंडा पीछे लगा रहता है सारे देश के, इस प्रकार से, तो वो जो फ्लैग लगे रहते हैं फ्रेंड्स उसका सीरीज पूछ दिया था, फ्लैग का क्रम पूछा था कि किस प्रकार से फ्लैग लगी रहती है, जैसे इंडिया का कहाँ लगेगा, किस देश का कहाँ पे लगेगा फ्लैग, इस तरह से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया था, कोबोल का फुल फॉर्म जो कि कंप्यूटर का है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद एक सवाल था, असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन तो कैंडिडेट द्वारा शेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन खिलाफत आंदोलन था और इसी के साथ साथ दोस्तों असहयोग आंदोलन भी दोनों
आसपास में ही चलाए गए थे। नेक्स्ट बात करें तो एक सवाल यहाँ से पूछा गया था कि इंडिया स्कूल के कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो सैटेलाइट है, सबसे छोटी सैटेलाइट, उसको नासा ने लॉन्च किया है। तो सैटेलाइट का नाम पूछ लिया गया था। तो अगर बात करें सैटेलाइट का नाम का, तो कलाम सेट है दोस्तों, जो कि एक 10th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके द्वारा बनाया गया था सबसे छोटा सैटेलाइट। देखिए, एक सवाल पूछा गया था 2019 में एक व्हाइट टाइगर का डेथ हो चुका है, यानी जो व्हाइट टाइगर जो मरा है उसका नाम क्या है? तो बाजीराव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई बुक है उसके बारे में पूछा था फ्रेंड्स कि कौन सी बुक है जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो सेवा सदन ऑप्शन में था, तो सेवा सदन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक सवाल था फ्रेंड्स कि कंप्यूटर MS एक्सेल में फॉर्मूला एडिट में कौन सी फंक्शन की यूज होती है? यानी जब हम लोग एडिट करते हैं फॉर्मूला को, तो यहाँ पे कौन सी फंक्शन की यूज होती है? तो इक्वल टू यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये MS एक्सेल का सवाल है। इसके बाद देखिए, कौन सा बुद्ध ग्रंथ में भिक्षुक के नियम के बारे में बताया गया है? तो त्रिपिटक ऑप्शन में था, त्रिपिटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म से भी प्रश्न आया है, और खास करके ज्यादातर एंशियंट हिस्ट्री से तो नहीं आए हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से और स्टैटिक वाले बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस अच्छा खासा आया था, सोल्व करने लायक था। फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों काफी टफ था जनरल अवेयरनेस। देखिए, एक प्रश्न पूछा था सेकंड शिफ्ट में, लिटमस जो नेचुरल लिटमस होती है वो किससे बनी होती है? तो लाइकेन से बनी होती है। देखिए, 17th रेलवे जोनल का नाम क्या है? जो 17वीं रेलवे जोन है उसका नाम क्या है? तो मेट्रो रेल कोलकाता हो जाएगा। एक यहाँ पे प्रश्न था, नवंबर में कौन सी INS युद्धपोत को सेना में शामिल किया गया है? तो खंडेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इंडियन नेवी कलवारी ग्रुप का जो यहाँ पे युद्धपोत है, सबमरीन है, तो कौन सा है? तो खंडेरी है, जिसको शामिल कर लिया गया है। इसके बाद देखिए, वेजिटेबल यानी सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? यानी कौन सा वर्ड प्रयुक्त होता है सब्जी की खेती के लिए खास करके? तो ट्रक फार्मिंग या कंबाइंड फार्मिंग या फिर कलेक्टेड फार्मिंग, ऐसे करके। तो ट्रक फार्मिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक सवाल था दोस्तों, पीएआई इंडेक्स से रिलेटेड था, 2019 का पूछा गया था कि इस रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस में सेकंड रैंक कौन से स्टेट को मिला है? फर्स्ट रैंक की बात करें पीएआई 2019 का, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स फर्स्ट में यहाँ पे मिला है किसको? केरला को। और सेकंड में बात करें तो सेकंड में तमिलनाडु को मिला है। तो सेकंड पूछा था 2019 के पीएआई रिपोर्ट का, तो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, कौन सी गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस में उपयोगी होती है, यानी यूजफुल होती है? जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है पेड़ पौधा में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो CO2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा CO2 कहां से निकलता है? एनर्जी सेक्टर से, फार्म से, कूड़ा कचरा से, मैदान से। तो पता होगा आपको कि एनर्जी सेक्टर से सबसे ज्यादा यहाँ पे CO2 निकलती है, खास करके जो फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उससे ज्यादातर यहाँ पे CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न था, सत्येंद्र नाथ बोस को किस विषय का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऐसे प्रश्न भेजे गए हैं कैंडिडेट द्वारा, फिजिक्स हो जाएगा, भौतिकी का। एक प्रश्न पूछा था, HDI में इंडिया की रैंकिंग क्या है? देखिए, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। पहले पूछा था कि HDI में कौन सा देश टॉप किया है, तो नॉर्वे हो जाता। और आज पूछा है सेकंड शिफ्ट में कि रैंक क्या है, तो 2019 में जो रैंक निकाली गई थी उसके अकॉर्डिंग 129 यहाँ पे रैंक थी HDI में। देखिए, महात्मा गांधी अपना गुरु किसे यानी मानते थे, मेंटोर किसे मानते थे महात्मा गांधी? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था फ्रेंड्स, रमन को 47 लिखा जाता है, तो अरुण को क्या लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग का सवाल है। देखिए, सीरीज के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में भी। एक तूफान से प्रश्न पूछा गया था, फानी तूफान करके क्वेश्चन आया था, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 2019 में IAAF गोल्ड मेडल विनर कौन है? तो ये एक प्रश्न था। एक था पब्लिक अफेयर इंडेक्स यानी PAI जो इंडेक्स है उसमें सेकंड रैंक कौन लाया है 2019 में गुड गवर्नेंस में? तो तमिलनाडु हो जाएगा। फर्स्ट में बात करें गुड गवर्नेंस में 2019 में, तब केरला हो जाता। देखिए, एक प्रश्न पूछा था कि जेनेटिक्स का जो सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? जेनेटिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? एक प्रश्न पूछा गया था। तो सेकंड शिफ्ट के जो पेपर आए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉडरेट लेवल के ही प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया है वो यहाँ पे मॉडरेट टू टफ लेवल के प्रश्न है। खास करके जो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न है बहुत अच्छे डाले गए थे, और रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे और टाइम किलिंग थे। अब मैथमेटिक्स की बात कर ले सेकंड शिफ्ट में, तो देखिए ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेक्टेंगल का एक पूछा गया था, ट्रेंगल का एक पूछा गया था एरिया, और टेंजेंट सर्कल का टेंजेंट भी निकालना था। ट्रिगो से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आए हैं। प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, SICI से 2 क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंस निकालना था SICI का। मीन मीडियन मोड से बात करें तो दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए हैं। एवरेज से यानी औसत से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आए हैं। वर्क एंड टाइम की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हैं। बोडमास और सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा दोस्तों लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 3 क्वेश्चन आ जाया है फ्रेंड्स, जो कि सेकंड शिफ्ट का है, और फर्स्ट शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन आया था DI से। देखिए, एक प्रश्न था कि
ISSF में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो मनु भाकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग भी इजी ही प्रश्न आया था, मॉडरेट कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट प्रश्न था रीजनिंग का। देखिए कथन निष्कर्ष वाले 4 से 5 प्रश्न सेकंड शिफ्ट में। कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन आए थे, पजल से 2 क्वेश्चन, सीरीज वाले 3 से 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप से 2 क्वेश्चन और वेन डायग्राम से भी प्रश्न आज बना है। और नेक्स्ट फिगर कौन सा है, इस प्रकार का 3 फिगर दिया रहेगा। चौथा फिगर कौन सा है, इससे सिमिलरिटी, या फिर 4 फिगर देके बोला कि इसके सिमिलर कौन सा है, इसके जैसा कौन सा फिगर है। ऐसे प्रश्न भी लगभग 2 से 3 पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की बोथ शिफ्ट की एनालिसिस। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए।